नमस्कार। आज का ये वीडियो सामान्य स्वास्थ्य जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको समय के पीछे उस युग में ले जाएगी जहां असाध्य रोगों का इलाज रसोई की गुप्त सामग्रियों और प्रकृति के नियमों से किया जाता था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर की उस शक्ति पर विश्वास करें जो इसे ठीक कर सकती है। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, मेरा हाथ पैर दर्द कम हो रहा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है जो आपके मस्तिष्क की नसों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। याद रखिए, विश्वास ही आधी चिकित्सा है। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा समय था जब जैन श्रमण और आचार्य केवल आत्मिक शांति का मार्ग नहीं दिखाते थे, बल्कि वे मानव शरीर के विज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता भी थे। जैन आचार्यों द्वारा रचित कल्याणकारक और प्राणावाय जैसे लुप्तप्राय ग्रंथों में शरीर की 72,000 नाड़ियों का इतना सूक्ष्म वर्णन मिलता है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। उन प्राचीन जैन वैद्यों का मानना था कि हमारा शरीर 5 तत्वों का एक ऐसा संतुलन है जिसमें यदि वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो वह शरीर में प्रलय ला सकती है, जिसे हम आज हाथ पैर का दर्द, नसों की कमजोरी या सुन्नपन कहते हैं। वो प्राचीन वैद्यों की दृष्टि में वातव्याधि का एक प्रारंभिक रूप था। सस्पेंस की बात यह है कि उन वैद्यों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि बुढ़ापा कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये नसों के सूखने की प्रक्रिया है। उन्होंने दावा किया था कि यदि मनुष्य अपनी नसों की नमी और शुद्धता को बनाए रखे तो वह 100 वर्ष की आयु में भी 25 वर्ष के युवक जैसी स्फूर्ति रख सकता है। उनके अनुसार नसों के भीतर एक सूक्ष्म अमृत बहता है जिसे ओज कहा जाता है। जब हम अशुद्ध आहार लेते हैं या सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो वह भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है और एक जहरीला पदार्थ बनाता है जिसे आम कहा गया है। ये आम नसों के भीतर जाकर चिपक जाता है और धीरे धीरे नसों को पत्थर की तरह सख्त बना देता है। यही वो क्षण है जब हाथ पैर में दर्द और भारीपन शुरू होता है। इस आम को पिघलाने के लिए प्राचीन जैन वैद्यों ने एक गुप्त मिश्रण तैयार किया था, जिसमें मुख्य भूमिका दालचीनी की थी। दालचीनी को उस समय त्वक या दारुसिता कहा जाता था। जैन वैद्य जानते थे कि दालचीनी के भीतर एक ऐसी अग्नि छिपी है जो शरीर की नसों के भीतर जमी हुई चर्बी और विषाक्त पदार्थों को भाप बनाकर उड़ा सकती है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका बहुत ही रहस्यमय था। इसे कभी भी उबालकर सीधे नहीं पिया जाता था। इसे मंद आंच पर शुद्ध छने हुए जल में इस प्रकार पकाया जाता था कि इसके वाष्पशील तेल, एसेंशियल ऑयल्स, पानी में ही समा जाए। दालचीनी का वह 2 चुटकी पाउडर जब शरीर के भीतर जाता है तो वह एक स्कैवेंजर यानी सफाई कर्मी की तरह काम करता है, जो रक्त की हर बूंद को छानकर शुद्ध कर देता है। इसके साथ जो दूसरी सामग्री जोड़ी गई वह थी बड़ी इलायची। प्राचीन ग्रंथों में इसे महाएला कहा गया है। जैन वैद्यों का मानना था कि बड़ी इलायची फेफड़ों और हृदय के बीच के उस मार्ग को साफ करती है जहां से प्राणवायु, ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलती है। सस्पेंस यहां यह है कि बड़ी इलायची अकेले काम नहीं करती, वह दालचीनी की शक्ति को दिशा देने का काम करती है। जब इन दोनों के साथ लौंग, देवकुसुम को मिलाया जाता है तो यह त्रिवेणी संगम शरीर के वात दोष को जड़ से खत्म कर देता है। लौंग के भीतर का तीक्ष्ण तत्व नसों के सिरों पर जमी हुई संवेदनहीनता को खत्म करता है, जिससे सुन्नपन और झुनझुनी मिनटों में गायब होने लगती है। जैन जीवन शैली का सबसे बड़ा रहस्य अस्तमित भोजन त्याग यानी सूर्यास्त से पहले भोजन करना है। प्राचीन वैद्य कहते थे कि जैसे सूर्य डूबता है वैसे ही हमारे शरीर की जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर भी शांत हो जाती है। यदि उस समय भोजन किया जाए तो वो नसों के लिए जहर बन जाता है। इस औषधि का प्रभाव तब 1000 गुना बढ़ जाता है जब इसे रात को सोने से पहले लिया जाए, ताकि रात के सन्नाटे में जब शरीर विश्राम कर रहा हो तब यह औषधि नसों की मरम्मत कर सके। इसमें गुड़ मिलाने का भी एक विशेष वैज्ञानिक कारण था।
गुड़ को अमृत शर्करा माना जाता था, जो औषधि को शरीर की गहराई तक ले जाने के लिए वाहन का काम करती है। लेकिन जैन वैद्यों ने स्पष्ट किया था कि यदि शरीर में शर्करा, डायबिटीज का विकार हो तो औषधि को बिना गुड़ के ही लेना चाहिए, क्योंकि दालचीनी स्वयं में मिठास और शुद्धि का गुण रखती है। अगले रहस्य की ओर बढ़ें तो वह है अलसी का प्रयोग। जैन वैद्यों ने अलसी को दिव्य बीज की संज्ञा दी थी। उनका मानना था कि नसों के भीतर की रगड़ को कम करने के लिए प्रकृति ने अलसी को बनाया है। इसे भिगोकर खाने का विधान इसलिए था क्योंकि भिगोने से इसके भीतर के सुप्त तत्व जागृत हो जाते हैं। जब अलसी का लुआब, म्यूसिलेज और दालचीनी का अर्क शरीर में मिलते हैं तो ये नसों को इतना लचीला बना देते हैं कि वे कभी टूटती या फटती नहीं हैं। प्राचीन काल में जो साधक घंटों तक एक ही आसन में स्थिर बैठते थे, वे इसी गुप्त सूत्र का उपयोग करते थे ताकि उनकी नसें कभी सुन्न न हो। सस्पेंस की पराकाष्ठा तब होती है जब हम सौंफ के महत्व को समझते हैं। औषधि पीने के 15 मिनट बाद सौंफ चबाना अनिवार्य क्यों था? जैन वैद्य जानते थे कि दालचीनी की अग्नि को शांत करने के लिए सौंफ की शीतलता जरूरी है। यह संतुलन ही शरीर को कायाकल्प की स्थिति में ले जाता है। प्राचीन वैद्यों के पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी, फिर भी वे जानते थे कि शरीर की 72,000 नाड़ियां कहाँ मिलती हैं। उन्होंने बताया कि पैरों के तलवों और हथेलियों की नसें सीधे मस्तिष्क और हृदय से जुड़ी होती है। इसीलिए जब हम इस काढ़े का सेवन करते हैं तो सबसे पहले पैरों के तलवों में गर्माहट महसूस होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि ब्लॉकेज खुल रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम रसायनों और कृत्रिम दवाओं के जाल में फंसे हुए हैं, ये प्राचीन जैन वैद्यक ज्ञान एक मशाल की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बल्कि ये एक साधना है। शुद्ध जल का प्रयोग, सात्विक आहार और प्रकृति की इन औषधियों का सही समय पर सेवन ही वह चाबी है जिससे दीर्घायु का द्वार खुलता है। हाथ पैर का दर्द केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आपकी नसें अपनी जीवंतता खो रही है। दालचीनी का ये काढ़ा उन्हें पुनः जीवित करने का मंत्र है। इस महानुस्खे की निरंतरता ही इसकी सफलता का राज है। आशा है कि प्राचीन जैन वैद्यक विज्ञान का ये रहस्य आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। इस जानकारी को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय जिनेंद्र।